हरे कृष्णा। मार्कंडे जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, श्री राम द्वारा धनुष को दूर तक खींचकर छोड़े हुए उस बाण के लगते ही राक्षस राज रावण रथ, घोड़े और सारथी सहित इस प्रकार जलने लगा मानो भयंकर लपटों वाली आग के लपेटे आ गए हों। इस प्रकार अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के हाथों से रावण को मारा गया देखकर देवता, गंधर्व तथा चारण बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर पांचों भूतों ने उस महान भाग्यशाली रावण को त्याग दिया। ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होकर वह संपूर्ण लोकों से भ्रष्ट हो गया। उसके शरीर के धातु, मांस तथा रक्त भी ब्रह्मास्त्र से दग्ध होकर नष्ट हो गए, उसकी राख तक दिखाई नहीं दी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोख्यान पर्व में रावण वध विषयक 290वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडे जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार नीच स्वभाव वाले देवद्रोही राक्षस राज रावण का वध करके भगवान श्री राम अपने मित्रों तथा लक्ष्मण जी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। दशानन के मारे जाने पर देवता तथा महर्षि गण जय युक्त आशीर्वाद देते हुए महाबाहु की पूजा एवं प्रशंसा करने लगे। स्वर्गवासी संपूर्ण देवताओं और गंधर्वों ने फूलों की वर्षा करते हुए उत्तम वाणी द्वारा कमल नयन भगवान श्री राम का स्तवन किया। श्री राम की भली भांति पूजा करके वे जैसे आए थे उसी प्रकार लौट गए। युधिष्ठिर, इस समय आकाश महान उत्सव समारोह से भरा सा जान पड़ता था। तत्पश्चात शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महायशस्वी भगवान श्री राम ने दशानन रावण का वध करने के अनंतर लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। इसके बाद उत्तम बुद्धि से युक्त बूढ़े मंत्री अविंद विभीषण सहित भगवती सीता को आगे करके लंकापुरी से बाहर निकले। वे कुकुस्थल कुलभूषण महात्मा श्री रामचंद्र जी से दीनतापूर्वक बोले, महात्मन, सदाचार से सुशोभित जनक किशोरी महारानी सीता को ग्रहण कीजिए। यह सुनकर इक्ष्वाकु नंदन भगवान श्री राम ने उस उत्तम रथ से उतरकर सीता को देखा। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। शिबिका में बैठी हुई सर्वांग सुंदरी सीता शोक से दुबली हो गई थी। उनके समस्त अंगों में मैल जम गई थी। सिर के बाल आपस में चिपक कर जटा के रूप में परिणत हो गए थे। उनका वस्त्र काला पड़ गया था। श्री राम जी के मन में ये संदेह हुआ कि संभव है सीता पर पुरुष के स्पर्श से अपवित्र हो गई हों। अतः उन्होंने विदेह नंदिनी सीता से स्पष्ट वचनों में कहा, विदेह नंदिनी, मैंने तुम्हें रावण की कैद से छुड़ा दिया है। मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया है। तुम अगर कहीं जाना चाहो तो तुम जा सकती हो। सहसा ये कठोर वचन सुनकर देवी सीता व्यथित हो कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। जैसे श्वास लेने से दर्पण में पड़ा हुआ मुख का प्रतिबिंब मलिन हो जाता है, उसी प्रकार सीता के मुख पर जो उस समय हर्ष जनित कांति छा रही थी, एक क्षण में फिर से विलीन हो गई। श्री रामचंद्र जी का ये कथन सुनकर समस्त वानर तथा लक्ष्मण सब के सब मरे हुए के समान निश्चेष्ट हो गए। उसी समय विशुद्ध अंतःकरण वाले कमल योनि जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने विमान द्वारा वहां आकर श्री रामचंद्र जी को दर्शन दिया। साथ ही इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, यक्षराज, भगवान कुबेर तथा निर्मल चित्त वाले सप्त ऋषिगण भी वहां आए। इसके सिवा हंसों से युता एक बहुमूल्य तेजस्वी विमान द्वारा दिव्य प्रकाशमय स्वरूप धारण किए हुए स्वयं राजा दशरथ भी वहां पधारे। उस समय देवताओं और गंधर्वों से भरा हुआ वह संपूर्ण अंतरिक्ष इस प्रकार शोभा पाने लगा मानो असंख्य तारागणों से चित्रित शरद ऋतु का आकाश हो। तब उस सब के बीच में खड़ी होकर कल्याणमयी यशस्विनी सीता ने चौड़ी छाती वाले भगवान श्री राम से इस प्रकार कहा, राजपुत्र, मैं आपको दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि आप राजा हैं और आप प्रजा के बारे में भी सोचते हैं, इसीलिए आप ये कटु शब्द मुझसे कह रहे हैं। किंतु आप मेरी केवल एक बात सुन लीजिए। निरंतर संचरण करने वाले वायुदेव समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं। यदि मैंने कोई पापाचार किया हो
तो ये वायु देवता मेरे प्राणों का परित्याग कर दें। यदि मैं पाप का आचरण करती हूँ तो अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और वायु ये सब मिलकर मुझसे मेरे प्राणों का वियोग करा दें। वीर, यदि मैंने कभी आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन किया हो तो देवताओं के दिए हुए आप ही मेरे एकमात्र जो पति हैं, आप स्वयं मेरा वध कर दें। तदंतर आकाश में सब लोगों को साक्षी देती हुई एक सुंदर वाणी उच्चारित हुई, जो परम पवित्र होने के साथ ही उन महामना वानरों को भी हर्ष प्रदान करने वाली थी। वायु देवता बोले, रघुनंदन, मैं सदा विचरण करने वाला वायु देवता हूँ। सीता जो कह रही है वही सत्य है। राजन, मिथिलेश कुमारी तो पाप शून्य है। आप अपनी पत्नी से निसंकोच होकर मिलिए। अग्निदेव ने कहा, रघुनंदन, मैं समस्त प्राणियों के शरीर में रहने वाला अग्नि हूँ। मुझे मालूम है कि मिथिलेश कुमारी के द्वारा कभी सूक्ष्म से सूक्ष्म अपराध भी नहीं हुआ है। वरुण देव ने भी कहा कि समस्त प्राणियों के शरीर में जो जल तत्व है वो मुझसे उत्पन्न होता है। अतः मैं भी तुमसे कहता हूँ, मिथिलेश कुमारी को ग्रहण करो। तत्पश्चात ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम राज ऋषियों के धर्म पर चलने वाले हो, अतः तुम में ऐसा सद्विचार होना आश्चर्य की बात नहीं है। साधु सदाचारी श्री राम, अब तुम मेरी बात सुनो। यह रावण देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, दानव, महर्षियों का भी शत्रु था। इसे तुमने मार गिराया है। पूर्व काल में मेरे ही प्रसाद से ये समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हो गया था। किसी कारणवश कुछ काल तक वह पापी की उपेक्षा भी की गई थी। दुरात्मा रावण के वध के लिए ही सीता का अपहरण किया गया था। नलकूबर के शाप द्वारा मैंने सीता की रक्षा का प्रबंध कर दिया था। पूर्व काल में रावण को ये शाप दिया गया था, यदि उसे किसी ना चाहने वाली किसी पराई स्त्री का बलपूर्वक सेवन किया तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः श्री राम, तुम्हें सीता के विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। अपनी प्रजा को ये बात तुम्हें स्वयं बतानी चाहिए। तुम्हें सीता को ग्रहण करना चाहिए। देवताओं के समान तेजस्वी वीर, तुमने रावण को मार के देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। दशरथ जी भी बोले, वत्स, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम अयोध्या का राज्य करो। श्री राम जी ने कहा, राजेंद्र, आप मेरे पिता हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी आज्ञा से अब मैं रमणीय अयोध्या परिपुरी को लौट जाऊंगा। मार्कंडे जी कहते हैं, भरत, श्री युधिष्ठिर तदंतर पिता दशरथ के ने अत्यंत प्रसन्न होकर कुछ लाल नेत्रों वाले श्री रामचंद्र से पुनः कहा, महाद्युते, तुम्हारे वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब तुम अयोध्या जाओ और वहाँ का शासन अपने हाथ में ले लो। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को नमस्कार किया और सुहृदय से अभिनंदित हो अपनी पत्नी सीता से मिले, मानो इंद्र का शची से मिलन हुआ हो। इसके बाद परम तप श्री राम अविंद को अभिष्ट वरदान देकर तथा त्रिजटा राक्षसी को धन और सम्मान से संतुष्ट करने लगे। यह सब हो जाने पर इंद्र आदि देवताओं सहित ब्रह्मा ने भगवान श्री राम से कहा, कौशल्यानंदन, कहो आज तुम्हें कौन कौन से अभिष्ट वर प्रदान करूं। तब श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, मैं धर्म में सदा स्थिर रहूं, शत्रुओं से कभी पराजय न हो, राक्षसों के द्वारा मारे गए ये वानर भी पुनः जीवित हो जाएं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही हो। महाराज, उनके इतना कहते ही वानर चेतना प्राप्त करके जी उठे। सौभाग्यवती सीता ने भी हनुमान जी को ये वर दिया, पुत्र, जब तक इस धरातल पर भगवान श्री राम की कीर्ति बनी रहेगी तब तक तुम्हारा जीवन स्थिर रहेगा। पिंगल नयन हनुमान, मेरी कृपा से तुम्हें सदा ही दिव्य भोग प्राप्त होते रहेंगे। तदंतर अनायास ही महान पराक्रम करने वाले वानरों के देखते देखते वहाँ इंद्र आदि सब देवता अंतर्ध्यान हो गए। श्री रामचंद्र जी को जानकी नंदन सीता के साथ विराजमान देखकर इंद्र सारथी मातलिकी ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। उसने सब सुहृदयों के बीच इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी श्री राम, आपने देवता, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, असुर और नाग
इन सब का दुख दूर कर दिया। जब तक यह पृथ्वी रहेगी, जब तक देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग रहेंगे, जगत में लोग आपकी कीर्ति गाथा का गान करते रहेंगे। ऐसा कहकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की आज्ञा लेकर उनकी पूजा करके सूर्य के समान तेजस्वी उसी रथ के द्वारा मातली स्वर्गलोक को चला गया। तदंतर जितेंद्रिय भगवान श्री राम लंकापुरी की सुरक्षा का प्रबंध करके लक्ष्मण, सुग्रीव आदि सभी श्रेष्ठ वानरों, विभीषण तथा प्रधान सचिवों के साथ सीता को आगे करके इच्छानुसार चलने वाले आकाशचारी पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गए और उसी के द्वारा पूर्वोक्त सेतु मार्ग से ऊपर ही ऊपर पुनः समुद्र को पार कर गए। समुद्र के इस प्रकार पार आकर धर्मात्मा श्री राम ने पहले जहाँ शयन किया था उसी स्थान पर संपूर्ण वानरों के साथ विश्राम किया। फिर श्री रघुनाथ जी ने यथा समय भगवान सबको अपने पास बुलाकर सबका यथा योग्य आदर सत्कार किया और रत्नों की भेंट से संतुष्ट करके सभी वानरों और रीछों को विदा किया। जब वे रीछ, श्रेष्ठ वानर और लंगूर चल दिए, तब सुग्रीव सहित श्री राम ने पुनः किष्किंधापुरी को प्रस्थान किया। विभीषण और सुग्रीव के साथ पुष्पक विमान द्वारा विदेह राजकुमारी सीता को वन की शोभा दिखाते हुए योद्धाओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा में पहुंचकर अंगद को, जिन्होंने लंका में युद्ध के महान पराक्रम दिखाया था, युवराज के पद पर अभीष्ट कर दिया। इसके बाद लक्ष्मण और सुग्रीव आदि के साथ श्री रामचंद्र जी जिस मार्ग से आए थे उसी के द्वारा अपनी राजधानी की अयोध्या की ओर प्रस्थित हुए। तत्पश्चात अयोध्यापुरी के निकट पहुंचकर राष्ट्रपति श्री राम ने हनुमान जी को दूत बनाकर भरत के पास भेजा। जब वायुपुत्र हनुमान जी ने भरत जी की सारी चेष्टाओं को लक्ष्य करके उन्हें श्री रामचंद्र जी के पुनरागमन का प्रिय समाचार सुनाकर लौट आए, तब श्री रामचंद्र जी नंदीग्राम में आए। वहां आकर श्री राम ने देखा भरत चीर वस्त्र पहने हुए थे, उनका शरीर मैल से भरा हुआ था और वे चरण पादुकाओं को आगे रखकर कुशासन पर बैठे थे। युधिष्ठिर, लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री रामचंद्र जी भरत और शत्रुघ्न से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। भरत और शत्रुघ्न को भी उस समय बड़े भाई से मिलकर और विदेह कुमारी सीता का दर्शन करके महान हर्ष प्राप्त हुआ। फिर भरत जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अयोध्या पधारे भगवान श्री राम को अपने पास धरोहर के रूप में रखा हुआ अयोध्या का राज्य अत्यंत सत्कार पूर्वक लौटा दिया। तत्पश्चात विष्णु देवता संबंधी श्रवण नक्षत्र का पुण्य दिवस आने पर वशिष्ठ और वामदेव दोनों ऋषियों ने मिलकर शूर शिरोमणि भगवान राम का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक का कार्य संपन्न हो जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सुहृदयों सहित सुग्रीव को तथा पुलस्त्य कुलनंदन विभीषण को अपने अपने घर लौट जाने की आज्ञा दी। श्री राम ने भांति भांति के भोग अर्पित करके उन दोनों का सत्कार किया। इससे वे बड़े प्रसन्न और आनंद मग्न हो गए। तदंतर उन दोनों को कर्तव्य की शिक्षा देकर रघुनाथ जी ने बड़े दुख से विदा किया। इसके बाद उस पुष्पक विमान की पूजा करके रघुनंदन श्री राम ने उसे कुबेर को प्रेम पूर्वक लौटा दिया। तदंतर देवर्षियों सहित गोमती नदी के तट पर जाकर श्री रघुनाथ जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए, जो स्तुति के योग्य थे, जिनमें अन्न आदि की इच्छा से आने वाले याचकों के लिए कभी द्वार बंद नहीं होता था। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोख्यान पर्व में श्री राम राज्याभिषेक विषयक 291वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडे जी आगे बताते हैं, महाबाहु युधिष्ठिर, इस प्रकार प्राचीन काल में अमित तेजस्वी श्री राम ने वनवास जनित अत्यंत भयंकर कष्ट भोगा था। शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह, तुम क्षत्रिय हो, शोक ना करो। तुम तो उस मार्ग पर चल रहे हो जहाँ केवल अपने बाहुबल का भरोसा किया जाता है और जहाँ अभिष्ट फल की प्राप्ति प्रत्यक्ष एवं असंदिग्ध है। श्री राम के कष्ट के सामने तुम्हारा कष्ट तो अणु मात्र भी नहीं है। इंद्र सहित देवता और असुर भी इस क्षत्रिय मार्ग के धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं।
वज्रपाणी इंद्र ने मरुदगणों के साथ मिलकर वृतासुर, दुर्धर्ष वीर नमुची तथा दीर्घजिह्वा राक्षसी का वध किया था। जो सहायकों से संपन्न हैं उनके सभी मनोरथ इस जगत में सब प्रकार से सिद्ध होते हैं। फिर जिसे धनंजय जैसा भाई मिला हो वह युद्ध में किसे परास्त नहीं कर सकता। ये भयंकर पराक्रमी भीमसेन बलवानों में श्रेष्ठ है। माद्री नंदन वीर नकुल सहदेव भी महान धनुर्धर और नवयुवक हैं। परम तप इन सब सहायकों के होते हुए तुम विषाद क्यों करते हो? तुम्हारे ये भाई तो मरुद गणों सहित वज्रधारी इंद्र के समान उसकी सेना को भी परास्त कर सकते हैं। भरत श्रेष्ठ, तुम भी इन देव स्वरूप महान धनुर्धर भाइयों की सहायता से अपने समस्त शत्रुओं को युद्ध में जीत लोगे। इधर इस द्रौपदी की ओर देखो। अपने पराक्रम के मध्य से उन्मत्त महाबली दुरात्मा सिंधु राज ने इसे हर लिया था, परंतु तुम्हारे इन महात्मा बंधुओं ने अत्यंत दुष्कर कर्म करके द्रुपद कुमारी कृष्णा को पुनः लौटा लिया तथा राजा जयद्रथ को भी परास्त करके अपने अधीन कर लिया। श्री रामचंद्र जी की तो स्वजातीय सहायक भी नहीं थे, तो भी उन्होंने युद्ध में पराक्रमी राक्षस दशानन को वध करके विदेह नंदिनी सीता को पुनः लौटा लिया था। राजन, दूसरी योनि के प्राणी वानर, लंगूर, रीछ ही उनके मित्र अथवा सहायक थे, किंतु तुम्हारे तो 4 शूर वीर भाई तुम्हारे सहायक हैं। इस बात पर बुद्धि द्वारा विचार करो। अतः कुरुश्रेष्ठ भरत भूषण, तुम शोक ना करो, क्योंकि परम तप तुम्हारे जैसे महात्मा पुरुष कभी शोक नहीं करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बुद्धिमान मार्कंडेय मुनि के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा युधिष्ठिर दुख शोक छोड़कर उनसे पुनः इस प्रकार बोले। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोख्यान पर्व में युधिष्ठिर को आश्वासन विषयक 292वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।